हेलो शिक्षा में आज बात करेंगे मैट्रिक में मैथ के जो प्रश्न पूछे गए हैं। सेट बी ध्यान से देख लीजिए, आपका सेट ए भी हो सकता है, सेट सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। मेरे पास एक बच्चा जो है सेट बी ला के दिया, उसको मैंने हल किया। आप जो है इसका आंसर मिलाइए, बिल्कुल सटीक आंसर है। आप इस आंसर को मिला करके जो है आंसर की को मिला करके आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव में कितना प्रश्न आता है। हम जो है इसमें पूरे 100 प्रश्नों को हल किए हैं। 100 प्रश्न का आंसर जो है आप मिला लीजिए। आप कौन सा ऑप्शन में टिक लगाए हैं, ये सेट बी है। आप अपने प्रश्न को देख लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन कितने नंबर पे है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द्विघात समीकरण x² + 4x + b = 0 का विवेचक यानी डी का मान पूछा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है, देख लीजिए आप लोग, मिला लीजिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। जिस समांतर श्रेणी जिसका डी समान होगा वो समांतर श्रेणी में होगा, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही है बिल्कुल, 2 नंबर का डी होगा। तीसरा प्रश्न है समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपका, सार्वंतर डी पूछ रहा है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मिला लीजिए आप लोग, ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 5, 8, 11 का 11वां पद होगा, इसका ऑप्शन सी सही है बिल्कुल, 32 होगा इसका आंसर। पांचवा प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद होगा। n = 7 लेकर के बनाना है इसको। ऑप्शन ए जो बिल्कुल राइट है, यहाँ पे 54 होगा इसका आंसर। नंबर 6 किसी समांतर श्रेणी में a30 - a20 = 50 तो श्रेणी का सार्वंतर होगा। सार्वंतर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी 5 होगा इसका सार्वंतर। सातवां प्रश्न है 2x - 1, 3x + 2 एवं 6x - 1 समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हो तो x का मान क्या होगा। x का मान होगा यहाँ पे ए नंबर आंसर होगा इसका, 3 आंसर होगा इसका। आठवां प्रश्न है समांतर श्रेणी 2, 6, 10, 4 खाली जगह ... 82 पदों की संख्या होगा। ऑप्शन बी यहाँ राइट है, 21। नवा प्रश्न है समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य है, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 9वां पद। 10वां प्रश्न है बिंदु a cos θ, 0 तथा 0, a sin θ के बीच की दूरी, इसका आंसर होगा ए आंसर होगा और ऑप्शन बी ए, मिला लीजिए आंसर आप लोग। 11वां प्रश्न है बिंदु r a, b p है 0, 0 और q है 0,2 को मिलाने वाली रेखाखंड पर है तो निम्नलिखित का कौन सही है निम्नलिखित में से, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए = 0। 12वां प्रश्न है सरल रेखा x = 2 y = -3 का प्रतिच्छेद बिंदु है, इसका आंसर होगा ए 2,-3। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है tan θ = 15/8 तो sin θ का मान क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 15/17, मिला लीजिए आंसर आप लोग फटाफट। अगला प्रश्न है tan θ + cot θ = 6 तो tan² θ + cos² θ का मान क्या होगा, इसका आंसर होगा डी, 34 आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न यदि sec θ + tan θ + 1 = 0 तो sec θ - tan θ का मान क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी -1। 16वां प्रश्न है यदि sin θ = √3/2 तो cosec θ + cot θ का मान क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी √3। अगला प्रश्न है यदि √3 tan 2θ - 3 = 0 तो थीटा का मान क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 30 डिग्री, इसका आंसर होगा थीटा बराबर। यदि sin θ = cos θ तो थीटा का मान क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, थीटा बराबर हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री में दोनों का मान बराबर होता है। 20वां प्रश्न है tan 30 sin 30 cot 60 cosec 60 इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 1/√3, ए आंसर होगा यहाँ पे। बिंदु 15,8 की मूल बिंदु से दूरी 21वां प्रश्न है, इसका आंसर होगा 17, ऑप्शन सी होगा बिल्कुल राइट यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां प्रश्न सरल रेखा y = 2x - 3 का आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 5,7। 23वां प्रश्न है x अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदुएं -2,0 एवं 6,0 से समदूरस्थ है, इसका आंसर होगा बी 2,0, मिला लीजिए आंसर आप लोग फटाफट। 24वां प्रश्न है y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है, 13 होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न है किसी वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक -10,6 तथा 6,-10 तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक होंगे, इसका आंसर है ऑप्शन सी -2,-2, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। 26वां प्रश्न है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 2,4, 0,6 तथा 4,-1 हो तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होंगे,
26 का ए होगा, 2,3 होगा, बिल्कुल राइट है यहाँ पे। 27वां प्रश्न है, बिंदु 13,19 से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई होगी, इसका आंसर होगा बी 19 होगा। अगला प्रश्न है, बिंदु -2,8 एवं -6,-4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 द्वितीय चतुर्थांश में है, ये बिल्कुल राइट है। 29वां प्रश्न है, पी बिंदु है, क्यू बिंदु है और आर बिंदु है, किसी त्रिभुज पीक्यूआर के शीर्ष हैं, तो पीक्यूआर का क्षेत्रफल क्या होगा, ऑप्शन बी होगा 48 होगा इसका आंसर। 30वां प्रश्न है, किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 0,6, 0,0 एवं 8,0 तो त्रिभुज की परिमिति होगी, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 24 होगा इसका परिमिति। 31वां प्रश्न है, यदि px इतना दिया हुआ है 3x³ + x² + 2x + 5, qx दिया हुआ x² + 2x + 1 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या ज्ञात होगा, भागफल 1 ज्ञात होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ पर, ऑप्शन ए। 32वां प्रश्न है, यदि बहुपद gx = 3x² - 7x + 2 हो तो g-1 का मान होगा, 32 का आंसर बी होगा, 12 होगा इसका आंसर। 33वां प्रश्न है, बहुपद x² - 16 के शून्यक होंगे, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही होगा, +-4 यानी +4 - 4, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ पर, मिलाते जाइए आंसर आप लोग। 34वां प्रश्न है, यदि बहुपद px = x² - 3x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो 4 × अल्फा + बीटा का मान कितना होगा, इसका आंसर होगा 12, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ पे, ऑप्शन ए 12 होगा। यदि बहुपद x² - 9x + 2α या 2a के शून्यकों का गुणनफल 8 हो और तो a का मान ज्ञात कीजिए, 35 का होगा इसका आंसर, a = 4 होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ पर। 36वां प्रश्न है, यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 हो तो px का एक गुणनखंड कितना होगा, 36 का आंसर होगा बी x + 1 होगा, बी सही है यहाँ पे। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं शून्यकों का गुणनफल 2 है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए x² + 3x + 2, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ पे। 38वां प्रश्न है, अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद ax³ + bx² + cx + d = 0 के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, -d/a, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है, -d/a। 39वां प्रश्न है, बहुपद y² - 3y + 1 × y⁵ - 4y³ + y² + 3y का घात होगा, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल राइट है, 7 घात होगा, 7वां, बी सही है। 40वां प्रश्न है, 3x - 2y = 12 एवं 4x - 5y = 16 हो तो क्या होगा, x = y = क्या होगा इसका समीकरण का हल, 40 का ए होगा यहाँ पे, x = 4 y = 0, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ पर। 41वां प्रश्न है, cos 60° + 1 cos 60° - 1 क्या आंसर होगा इसका आंसर होगा ऑप्शन डी -3 होगा इसका आंसर। 42वां प्रश्न है, यदि a/5 = 12 डिग्री तो 3 cos² a का मान कितना होगा, 42 का आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 4 होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, sin 54° - cos 36° बराबर क्या होगा, 43 का 0 होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है 44वां प्रश्न है, cos 1° cos 2° cos 3° ... cos 90° इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा 0, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ पे, 44 का ये होगा। 45वां प्रश्न है, cos 37° बटे sin 53° प्लस cot 34° यानी 34° बटे tan 56° का मान कितना होगा, 45 का सी होगा, ऑप्शन सी 2 होगा इसका मान। 46वां प्रश्न है, आज का 46वां प्रश्न, 2 sin 45° - cos 45° बराबर क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा 46 का, तो इसका आंसर होगा 0, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होता है यहाँ पर। 47वां प्रश्न है, 7 cosec² θ - 7 cot² θ का मान कितना होगा, 47 का, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, 7 होगा इसका आंसर। 48वां प्रश्न है, sin 48° बराबर P तो tan 48° का मान कितना होगा, 48 का ए है बिल्कुल आंसर यहाँ पे, P/√1 - p², ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। 49वां प्रश्न, यदि tan 27° tan 63° बराबर sin a तो a का मान कितना होगा, ऑप्शन सी होगा,
ए का मान होगा 90 डिग्री। 50वां प्रश्न है आज का, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर किसका होगा? 50 का ए होगा, 1 के बराबर होगा ये। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 51वां प्रश्न आज का, यदि किसी पहिए की त्रिज्या 35/44 मीटर हो तो दो चक्कर में तय की गई दूरी, दो चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 10 मीटर की दूरी तय करेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न, यदि केंद्र ओ और त्रिज्या आर वाले वृत्त में कोण ओ ए बी थीटा के बराबर है तो चाप की लंबाई ए बी की लंबाई कितना होगा? चाप जो ए बी है उसकी लंबाई कितना होगा? इसका आंसर होगा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी यहाँ पे। 53वां प्रश्न, एक 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के ठोस गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के कितने ठोस गोले बनाए जा सकते हैं? इसका ऑप्शन बी होगा 512 बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। एक शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो शंकु का आयतन कितना होगा? 54वां प्रश्न है। इसका आंसर होगा 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल सही है यहाँ पे। 55वां प्रश्न है आज का, एक धातु के पाइप की बाह्य त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, यदि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर हो तो धातु का आयतन कितना होगा? धातु का आयतन होगा 220 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। 56वां प्रश्न है आज का, एक शंकु और बेलन के आधारों के क्षेत्रफल समान है और उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल भी समान है, यदि बेलन की ऊंचाई 2 मीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? 56 का सी होगा, 4 मीटर होगा इसका आंसर। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 57वां प्रश्न, 57 नंबर, यदि किसी घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब तो घन के किनारा एवं घन के विकर्ण का अनुपात कितना होगा? इसका ऑप्शन होगा ए 1/√3। ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। 58वां प्रश्न है, यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास होगा 58 का, इसका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है यहाँ पर। 59 नंबर प्रश्न है, दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 एवं उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। इसका आंसर होगा 59 का सी होगा, 4:9 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 60 नंबर प्रश्न, यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितना होगा? इसका आयतन हो जाएगा 27 गुना। ऑप्शन डी यहाँ सही है। 61वां प्रश्न है, दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समपाती रेखाएं तो उनके कितने हल होंगे? उनके अनगिनत हल होंगे। ऑप्शन सी सही है, बिल्कुल अनगिनत हल होंगे उसका। 62 नंबर प्रश्न, समीकरण 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 आलेख किस प्रकार की सरल रेखाएं होंगी? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। ये कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, x - y = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? 63 नंबर प्रश्न का 63 का सी होगा, मूल बिंदु से जाती हुई रेखा होगी इसकी, मूल बिंदु से जाती हुई, सी होगा इसका आंसर। 64वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? इसका आंसर चेक करना पड़ेगा। हम चेक कर लिए हैं, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ये द्विघात समीकरण होगा। 65 नंबर प्रश्न, यदि समीकरण 2x² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 तो p का मान कितना होगा? p का मान होगा 5। यहाँ पे ऑप्शन बी सही होता है बिल्कुल। 66 नंबर प्रश्न, k के किन मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे? इसका आंसर होगा 4। ऑप्शन ए +-4 होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे। 67 नंबर प्रश्न, यदि x² + 3px + 2p² = 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो α² + β² = 5 हो तो p का मान कितना होगा? p का मान होगा +-1। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ। 68 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण a² p² x² - q² = 0 के मूल होंगे? इसका ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी। 69 द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 के मूल के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। 69 का जो है ए होगा, 3:10 होगा। 70 नंबर प्रश्न, यदि द्विघात समीकरण के मूल -5 एवं -1 हैं तो द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन ए होगा x² + 6x + 5 = 0। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 71 नंबर, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है उसकी परिमिति होगी। इसका ऑप्शन बी होगा 3πr + 6r। 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? एक से ज्यादा घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। ऑप्शन बी 2.5 ये सही है।
73 नंबर प्रश्न, यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 73 का सी सही है बिल्कुल। 74 नंबर प्रश्न, एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता है। ऑप्शन सी है बिल्कुल इसका सही, 5/6। 75 नंबर प्रश्न, एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी, एक गड्डी में यादृच्छिक एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता होगा। इसका आंसर होगा बी, 1/26 होगा इसका, बिल्कुल सही है। यदि 76 नंबर प्रश्न, यदि 24, 27 इतना 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45, 50 की मध्य का 35 हो तो x का मान होगा। x का मान ऑप्शन ए 35 होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही है, 76 का ए। 77 नंबर प्रश्न है, संजीव बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी है? इसका आंसर होगा बी, माध्यिका, बिल्कुल सही है इसका। 78 नंबर प्रश्न, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो इसका ऑप्शन ए सत्य है, ये 78 का ए होगा, बिल्कुल सही है। 79, निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक वर्ग कौन सा है? तो ऑप्शन बी है, 20 से 30, ऑप्शन बी 79 का बी सही है बिल्कुल। 80 नंबर प्रश्न है, यदि x+2, 2x+3, 4x+5 तथा 5x+2 का माध्य 18 है तो x का मान होगा 5, ऑप्शन ए। 81 नंबर, रूट 81/2 है एक, रूट 81/2 एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 81 का ए। 82 नंबर, 82, 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? 2 का घातांक है 6, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न 83 नंबर प्रश्न, यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ+R में a बराबर 72, Q बराबर 8 तथा R बराबर 0 तो b का मान क्या होगा? b का मान 9 होगा, ऑप्शन ए, b का मान 9, 83 का ए सही है। 84 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? ऑप्शन बी यहाँ सही है, 84 का बी, 11/160। 85 नंबर, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 8Q+4, बिल्कुल सही है ये। अगला प्रश्न है 86 नंबर, दो लगातार सम संख्याओं का मौसो यानी HCF कितना होगा? ऑप्शन सी 2 होगा, बिल्कुल सही है। 87 नंबर प्रश्न, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग कैसा होती है? ऑप्शन बी, अपरिमेय ही होगा। 88 नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 और उनका HCF 17 है तो उनका LCM क्या होगा? उनका LCM होगा 510, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 89, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या ए है, ऑप्शन ए है, रूट 64 + 36, ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। 90 नंबर, यदि 130 बराबर 15 × 8 + 10 एवं 15 बराबर 5 × 3 + 0 तो मौसो 130 और 15 होगा, कितना होगा? 5 होगा, ये 5 के बराबर होगा, बी सही है यहाँ पर। 91, 1 - sin⁴ थीटा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, cos² थीटा, 1 + sin² थीटा। 92 नंबर का, त्रिभुज ABC में XY क्रमश भुजा ABAC दो बिंदु हैं, XY समानांतर BC, यदि AX अनुपात XB तो 2:3 तो AY अनुपात YC का मान कितना होगा? AY अनुपात YC का मान होगा 2:3, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। 93 नंबर है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 तो उनके संगत मध्यिकाओं का अनुपात कितना होगा? 11:8 होगा, ऑप्शन ए सही होगा बिल्कुल यहाँ पर। 94 नंबर, दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 सेंटीमीटर तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई होगी, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। 95 नंबर, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा कौन सी होगी? ऑप्शन सी, 12 सेंटीमीटर होगी इसकी भुजा, बिल्कुल सही है। 96 नंबर, दो प्रतिच्छेदी वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 होगा। 97 एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PT की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, यदि O वृत्त का केंद्र है तो OP की लंबाई क्या होगी? 97 तो इसका होगा 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। 98 किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तो P से उसी
वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई होगी 17 सेंटीमीटर ही होगी उसकी लंबाई, ऑप्शन सी। 99 नंबर, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेमी हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा 99 का 144 वर्ग सेमी होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ। लास्ट प्रश्न है 100 नंबर, 100वां प्रश्न। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका व्यास होगा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, व्यास दुगुना होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है यहाँ पर। तो आज इतना ही प्रश्न था, 100 का 100 हम करा दिए। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में बताइए कि कितना आंसर किए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मोटिवेट करता है। थैंक यू, धन्यवाद।